ज़बाने दिल इरादे जांबाजियां नारे, ये आए दिन के हंगामे ये रंगा रंग तकरीरें, सहाफ़त शायरी इल्मो फ़न कुतब खाने, कलम के मोज़े इल्मो हुनर की शोख तस्वीरें। यहाँ हर चीज़ बिकती है ख़रीदारो, बताओ क्या ख़रीदोगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हंगामा बरपा रहा 3 दिनों में। बेशतर मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश दिखाई दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगा कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब की मसनद इक़्तिदार पे हम बैठेंगे, हम बताएंगे कि आप जो वज़ीर आज़म हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक के वज़ीर आज़म हैं, आपकी हदूद जो है वो 17 किलोमीटर की हदूद बनती है और आपसे ज़्यादा इख्तियारात तो मेरे इस्लामाबाद के हैं कि आपके पास तो कोई सूबा ही नहीं है। अब इसी जोड़ तोड़ के अंदर आप ये देखिए कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बासी हैं या बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बासी हैं। उस दौर के अंदर कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम अराकीन को होटल के अंदर बंद करके रखा था और उन्हें डर ये था कि ये कहीं भाग ना जाए, कहीं कोई मुकर ना जाए, कहीं कोई पैसे ना ले ले, कहीं कोई अपनी वफादारी ना तब्दील कर दे, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी जिसने उनके खिलाफ बातें करना शुरू की थी कि ये है सहाफत, ये है जमहूरियत, ये है सियासत कि आप लोगों को बंद करके रख दें और आप उस पर नारे लगाएं कि हमने दूसरे लोगों से बचा के इन्हें बंद करके रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी ट्रेंड पे गामजन हुई। उसे भी ये लगा कि हमारे लोगों को खरीद लिया जाएगा, उसे भी ये लगा कि हमारे जो लोग हैं ये अपनी वफादारियां तब्दील कर लेंगे, उसे भी ये लगा कि ये लोग गायब कर दिए जाएंगे। गायब कर देने वाला उनसर एक जगह था जबकि दीगर तमाम उनसर इसके बरक्स थे। उनको ये लगा था कि ये लोग चले जाएंगे। तो जब आपको ये लगे कि ये लोग चले जाएंगे तो फिर पार्टी कैसी, पार्टी की वफादारियां कैसी, हकीकी कारकुन कैसा? आप ये देखिए कि इस सारे मंजरनामे के बाद फिर एक नई बहस शुरू हो गई। चौधरी शुजात हुसैन साहब को पता नहीं क्या चीज़ दिखा दी गई जिसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि पार्टी जो रुकन है वो अपना वोट जो है वो हमजा शहबाज शरीफ को देगा। अब पार्टी रुकन में कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही भी पार्टी के रुकन है, काफ लीग के वो सूबाई सदर भी हैं, वो खुद उम्मीदवार भी हैं, यानी वो खुद वोट अपने आप को नहीं दे सकते, अपने मुखालिफ जो उम्मीदवार है उसको वोट देना पड़ेगा। बाद में अब ये बहस शुरू हो गई कि पार्लिमानी पार्टी का जो हेड होता है वो ये इंस्ट्रक्शन जारी करता है। पार्लिमानी पार्टी के हेड के बगैर अगर पार्टी हेड जो है वो मुंतखब रुकन नहीं है और वो जारी करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कानूनदान ये राय रखते हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है, जिस तरह साबिक वफाकी वज़ीर खालिद रांझा साहब की राय थी, अनवर मंसूर साहब की राय थी और बेशतर लोगों की राय ये है कि मिसाल के तौर पे अगर पार्लिमानी लीडर भी एक फ़ैसला जारी करे, मिसाल ले लें आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी लीडर जो साजिद अली भट्टी हैं वो ये फ़ैसला जारी करें कि आपने वोट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को देना। 10 अराकीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, अगर उन 10 में से 6 अराकीन जो हैं वो वोट दे देते थे हमजा शहबाज को और 4 अराकीन वोट देते चौधरी परवेज़ इलाही को, तो जो डिफेक्शन क्लॉज थी यानी नाअहली का जो फैसला था वो फिर उन 6 पे नहीं लग सकता था क्योंकि वो 6 अक्सरियत हो गए, 4 अकलियत में तब्दील हो गए, तो फिर वो हो सकता था। अब यहां पे ये है कि अगर पार्लिमानी लीडर ने भी ये बात की होती कि ये वोट जो है वो आपने हमजा, ये बहस एक तरफ रख दीजिए कि पार्लिमानी पार्टी के लीडर का फैसला चलेगा, पार्लिमानी पार्टी के हेड का चलेगा या पार्टी हेड का फैसला चलेगा, तो उस पर भी बात को एक तरफ रख दीजिए। 10 अराकीन है और 10 के 10 ने वोट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को दिया है, तो वो अक्सरियत का फैसला है, तो अक्सरियत के फैसले पे फिर पार्लिमानी हेड का जो फैसला है वो सादिक नहीं आएगा, वो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो अब ये है कि एक तरफ से बातें ये होना शुरू हुई हैं कि हम दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, ये इक़्तिदार हमारा है, खुशी के शादियाने बजाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इदारों के ऊपर बात कर रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक आप कानून की और आइन की तशरीह नहीं कर सकते, अगर फिर से अब आप करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, उसके बगैर अगर कोई फैसला आएगा तो हम नहीं मानेंगे। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अरसा पहले करती रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया था, उस वक्त उन्होंने
इदारों के ऊपर बात की थी और अब ये इनके मंशा के मुताबिक फैसला नहीं आ रहा तो अब ये बात कर रहे हैं। समझने की जरूरत यह है कि किसी की भी मंशा के मुताबिक, किसी की भी ख्वाहिश के मुताबिक अगर फैसला आ जाए तो वो मिन्नो अन तस्लीम कर लिया जाएगा, उस पर सरे तस्लीम खम कर लिया जाएगा। और अगर वो आपकी मंशा के मुताबिक नहीं आ रहा तो किसी को कोई फिक्र नहीं है कि मुआशी बहरान पैदा हो जाएगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आपका डॉलर बहुत ऊपर तक चला जाएगा, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आपका पेट्रोल बढ़ जाएगा, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो जाएंगे, आपको बैरूनी कर्जों की मद में जो सूद की रकम अदा करनी है वो नहीं आप अदा कर पाएंगे। ये किसी की कोई हैसियत नहीं है कि वो ये सोचे, किसी की कोई लगन नहीं है कि वो मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए सोचे। सोचते हैं तो अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। ये सारे नारा लगाते हैं, अवाम को सड़कों पे खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद ये अवाम को मरवाएंगे, ये चौधरियों की लड़ाई में मजारे मरेंगे। यहां पे आज एक और खबर छोड़ दी गई कि मुदाखलत हो रही है हल्की सी, ये तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएंगे। अगर ये बैठ गए तो फिर आप ये सोचिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हम नहीं बैठेंगे, ये बैरूनी साजिश के नतीजे में आए हैं, तो अब फिर किसकी मंशा और किसके फैसले, किसकी ख्वाहिश के मुताबिक इनके साथ बैठ जाएंगे? सवाल तो ये पैदा होता है ना। फिर ये आप ये समझिए कि मजमूई तौर के ऊपर आप तभी बैठते हैं जब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला होता है, आप तब नहीं बैठते कि जब मुल्क की सलामती के मुताबिक फैसला होता है। खुदारा सोचिए, ये आप आपसी लड़ाई के अंदर आप ये देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आए और उन्होंने बातें सुनाना शुरू की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फलां रहनुमा के दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी। अब उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आए जिस कल ही के दिन वो आए और उन्होंने ये बात कर दी कि हम पाबंदी लगाएंगे राना सनाउल्लाह पे, हम पाबंदी लगाएंगे अताउल्लाह तारड़ पे, हम आईजी पंजाब को बताएंगे, हम चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे। यानी रऊनत आप फिर से जाहिर करना शुरू कर गए। हमारे यहाँ मसला क्या है, आए 4-5 महीने तो इसी चक्कर में निकाल दें कि इसने मुझ पे केस किया था, मुझे इस पे केस करना है, इसने मुझ पे रावलपिंडी में केस किया था, मैं इस पे लाहौर में केस करूंगा। इसी चक्कर में 5-6 महीने गुजारते रहे और नैरेटिव वही अपनाते रहे, कबाड़ा तो ये कर गए, हमारा क्या कसूर है। खुदा के लिए एक मेज पे बैठिए, सोचिए कि हम किस हाल तक पहुंच गए हैं कि हम अपने बच्चों को कोई बात नहीं बता सकते, हम अपने बच्चों को अखलाकियात नहीं सिखा सकते। हम पैगाम क्या दे रहे हैं अवाम को, हम क्या सिखा रहे हैं कि ये सियासत है। हम यहाँ पे ये टैगलाइन लगाते हैं, एक जरदारी सब पे भारी, हम ये टैगलाइन लगाते हैं कि बैरूनी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत मंजर आम पे आई है, हम ये लगाते हैं कि ये सारी सूरत हाल को बदलने वाला किंग है, हम जयकांत शिकरे का नाम दे देते हैं, हम पता नहीं कौन कौन से अलकाबाद से नवाज देते हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी मंशा के मुताबिक काम करता है, उसी के मुताबिक सियासत की जाती है और उसी सियासत के नतीजे में उसे जब मौका मिलता है तो वो सबको राम कर लेता है या खुद भी राम हो जाता है। अवाम को ये सोचना होगा कि ये कब तक चलता रहेगा, ये घन चक्कर कभी ना कभी तो रुकना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।